रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम कक्षा एक से जो सारंगी की हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा जो पार्ट है दादा दादी उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी कक्षा एक हिंदी पाठ्य पुस्तक सारंगी पार्ट दो दादा दादी। इस कविता को हम चाहे तो इसका पपेट बनाकर, जैसे दादा दादी का पपेट बना लिया, फिर क्लास में या फेस मास्क बना लिया, ऐसे कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है, जो मटेरियल्स है टेलर में, उसको बनाकर इसको हम बच्चों से जो है क्लास में जो है इससे इसके ऊपर जो है उसको हाव हाव भाव से प्रस्तुत करा सकते हैं। अभी जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। कविता का नाम क्या है? कविता का नाम है द आ की मात्रा दा। द आ की मात्रा दा। द आ की मात्रा दा। द ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा, तो दी बन गया। ये हो गया दा दा, ये दा दी। हमारे पाठ का नाम क्या है? दादा दादी। क्या एक कविता है? हाँ, यह कविता है। दादा दादी एक कविता है। कैसी कविता है? बहुत ही मज़ेदार कविता है। कविता का नाम क्या है? हमारा पार्ट टू क्या है? कविता है। उसका नाम क्या है? दादा दादी। तो आइए हम पढ़ते हैं। एक 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 ह म आ की मात्रा र ए की मात्रा हमारे। ह म आ की मात्रा र ए की मात्रा हमारे। दा दा द आ की मात्रा दा। द आ की मात्रा दा। ज बड़ी की मात्रा जी। दादाजी। हा ए की मात्रा बिंदु है। फिर से हम पढ़ लेते हैं। एक एक हमारे, एक हमारे दादाजी है। एक हमारे दादाजी है। दादाजी मतलब कौन होते हैं? अभी यहाँ पे जो चित्र बना है उसमें हम देख सकते हैं। इसे देखिए, ये है दादाजी। ये कौन है? ये दादाजी है, ग्रैंडफादर है। दादाजी किसे कहते हैं? जो हमारे पापा होते हैं, उनके जो पापा होते हैं उनको दादाजी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने दादाजी है? एक दादाजी है। हमारे एक एक हमारे दादाजी है। एक एक ह म आ की मात्रा मा र, ये किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा री, हमारी। द आ की मात्रा दा दा, बड़ी की मात्रा दी। एक हमारी दादी। एक हमारी दादी। यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पे एक दादाजी है और यहाँ पे जो एक हमारी क्या है? दादी है। एक हमारे दादाजी है। दादाजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड फादर कहते हैं। फादर ऑफ फादर, राइट। ग्रैंड फादर है और एक हमारी ग्रैंड मदर है। ठीक है। अभी कौन से ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है? क्योंकि अभी ये तो पापा के साइड की है, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कहते हैं। दादाजी मतलब जो हमारे पापा होते हैं, जो आपके पिता होते हैं, उनके जो पिता होते हैं उनको दादाजी कहते हैं। उनकी जो मम्मी होती है उनको दादाजी कहते हैं। और जो हमारे मम्मी के साइड के जो उनके मम्मी पापा होते हैं उनको नाना जी और नानी जी कहते हैं। इस कविता में कौन है? एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी। दोनों दोनों, द ओ की मात्रा, ना ओ की मात्रा और ये बिंदु, क्या हो गया? दोनों। एक दादाजी और एक दादी जी मिला कितने हो गए? दो हो गए। दोनों ही, हाँ में हा बड़ी की मात्रा ही, पहना पहना। दोनों ही पहना करता, एक की मात्रा करते हैं। फिर से, दोनों ही पहना करते हैं।
ब में छोटी की मात्रा बी, ये है आधा ला, बिल्कुल। क में छोटी की मात्रा ला, ये बिल्कुल, बिल्कुल। भ, दिस इज भ। भ में किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा र, बड़ी की मात्रा भूरी, बिल्कुल भूरी। ख में आ की मात्रा द में बड़ी की मात्रा खादी, भूरी खादी, बिल्कुल भूरी खादी। ये भूरी क्या होता है? भूरी जो है वो रंग का नाम है। किस रंग को भूरा रंग कहते हैं? ब्राउन को, ब्राउन को। और ये खादी क्या है? खादी एक कपड़े का मटेरियल होता है, ये खादी है। खादी का कपड़ा उन्होंने जो है पहना हुआ है। सो बिल कौन सी कलर का पहना हुआ है? ब्राउन कलर का पहना हुआ है, ठीक है। दादा दादी इनको ये जो होता है ना मटेरियल, उनको हाथ से ही बनाते हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल भूरी खादी, दादी, ग आगे मात्रा गा, न आगे मात्रा ना, गाना, ग आगे मात्रा गा, य आगे मात्रा या, गाया। दादी गाना गाया कर, त में बड़ी की मात्रा करती, ठीक है। दादी गाना गाया करती। दादी क्या करती है? दादी जो है वो गाना गाती है। और दादाजी, दादाजी क्या करते हैं? म छोटी की मात्रा स, क आ की मात्रा त, ए की मात्रा मुस्काते। दादाजी क्या करते हैं? मुस्काते हैं। दादाजी क्या करते हैं? मुस्काते हैं। जब दादी जो है वो गाना गाया करती है तो उनको देखकर दादाजी क्या करते हैं? मुस्कुरा देते हैं। क भ बड़ी की मात्रा कभी, क भ बड़ी की मात्रा कभी, कभी कभी, कभी कभी क्या होता है? दादाजी। द आ की मात्रा दा, द आ की मात्रा द, ज बड़ी की मात्रा कभी कभी, दादाजी भी। भ में बड़ी की मात्रा भी, क ओ की मात्रा बड़ी ई, कोई गाना गाते, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि दादाजी जो है वो भी कोई कोई गाना जो है वो गा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? एक हमारे दादाजी है, एक हमारी दादी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल पूरी खादी। दादा दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते, कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। किसने लिखा है? ये श्री प्रसाद ने लिखा है। किसने लिखा है? श्री प्रसाद ने लिखा है। आप भी ऐसे गाकर पूरी कविता याद कर लेना। और आगे चलते हैं पठन अभ्यास में। आगे चलते हैं पठन अभ्यास के लिए। यहाँ पे बोल रहा है कि इस, क व, ये क्या है? व में छोटी की मात्रा वी, त में आ की मात्रा ता, कविता, म में एक की मात्रा में, दादा, द दादा, और दादी, ठीक है। इस कविता में दादा और दादी, क में क्या है? ये क में हो गया बड़ी की मात्रा, दादी की जगह, जगह, ना ना, न आ की मात्रा, न आ की मात्रा नाना, और नानी, न में आ की मात्रा, न बड़ी की मात्रा नानी, कहकर कविता, कविता को, क में ओ की मात्रा को, फिर से क्या कीजिए? गाइए, ग आ की मात्रा ई ए, गाइए। देखो यहाँ पे इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। तो आइए, जहाँ जहाँ पे दादाजी और दादी जी है वहाँ वहाँ पे हमें क्या लगाना है? नाना जी और नानी लगा के इस कविता को फिर से गाना है। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी।
नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। एक बार फिर पढ़ ले। एक हमारे नाना जी है, एक हमारी नानी, दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते, कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं शब्द अर्थ के साथ। पहला शब्द है दादाजी, मतलब पिता के पिता, ग्रैंडफादर। दूसरा है दादी, पिता की माँ, ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडमदर हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब पूरा या एकदम। भूरी, भूरे रंग की, ब्राउन कलर। खादी, हाथ से बना हुआ एक सूती मोटा कपड़ा, अ टाइप ऑफ हैंड स्पन कॉटन क्लॉथ। गाना, गीत गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग। मुस्काते, होठों पर हल्की मुस्कान लाना, यानी खुशी होना, स्माइलिंग। अभी इसको थोड़ा मात्रा के साथ पढ़ लेते हैं। द में आ की मात्रा दा, द में आ की मात्रा दा, ज बड़ी की मात्रा जी, दादा जी मतलब पिता, प छोटी की मात्रा, त आ की मात्रा, पिता के पिता, कौन है, पिता के पिता। ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। दादी, द में आ की मात्रा, द बड़ी की मात्रा, दादी, प छोटी की मात्रा, त आ की मात्रा, पिता की माँ, पिता की माँ, ग्रैंड मदर। बिल्कुल, ब में है, किसकी मात्रा है ये, छोटी की मात्रा, आधार ला, क में छोटी की मात्रा, ल। बिल्कुल, पूरा या एकदम, पूरा या एकदम, पूरा या एकदम, कंप्लीटली। भूरी, भ में बड़ी की मात्रा, र में बड़ी की मात्रा, भूरी, भूरी मतलब भूरे रंग की। भ में ऊ की मात्रा, र ए भूरे रंग की, ब्राउन कलर। खादी, ख में आ की मात्रा, द में बड़ी की मात्रा, खादी। हाथ से बना हुआ, हाथ स ए से बना, बना हुआ एक सूती, स बड़ी की मात्रा, त बड़ी की मात्रा, सूती मोटा कपड़ा, ए टाइप ऑफ हैंड स्पन कॉटन क्लॉथ। गाना, ग में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, गाना। गीत गाना, ग बड़ी की मात्रा, त ग में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा, गीत गाना। सिंगिंग अ सॉन्ग। मुस्काते, म में छोटी की मात्रा, स क में आ की मात्रा, त में ए की मात्रा, क्या हुआ, मुस्काते। होठो, होठो, पर हल्की मुस्कान लाना, यानी खुश होना, स्माइलिंग। आगे बढ़ते हैं। झटपट कहिए, झटपट कहिए। झटपट क्या के, ये अप्पू, अ आधा प बड़ी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, अप्पू के अप्पा, अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंतनगर आए। ठीक है, अ आधा प बड़ी की मात्रा, अप्पू, क ए की मात्रा, के, अ आधा प आ की मात्रा, अप्पा, अ आधा प पूरा प म, अप्पम, ल ए की मात्रा, न ए की मात्रा, लेने। अनोखे, अ न में ओ की मात्रा, ख ए की मात्रा, अनोखे। अनंत, अनंत, अ न बिंदु त नगर, अनंत नगर आए। ठीक है, पढ़ते हैं। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। घर घर, घर घर, घड़ी 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 घूमती, घर घर घड़ी 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 घूमती।
इसको बस बोल लो। आगे है अ आधा प बड़ी की मात्रा अप्पू, अ आधा प आ की मात्रा अप्पा, अप्पू अप्पा अप्पम, अ आधा प पूरा प म अप्पम, क बड़ी की मात्रा की तरह, अप्पू अप्पा अप्पम की तरह, अ की जगह। क्या लगाना है हमने, हमें लगाना है म न द कि क्या लगाना है, ध्वनि, ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। सो अ की जगह म लगाने पर मप्पू मप्पा मप्पम, अ की जगह न लगाने पर नप्पू नप्पा नप्पम, अ की जगह द लगाने पर दप्पू दप्पा दप्पम। सेकंड नी आधा म पूरा न निमन, लिखित, ल छोटी की मात्रा ख छोटी की मात्रा त, निम्नलिखित, निम्नलिखित शब्दों, श आधा ब द ओ की मात्रा शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों, ध्वनियों की संख्या बताइए। दादा, अभी ध्वनि क्या होते हैं, ध्वनि मतलब अगर मैंने कोई शब्द बोला तो उसकी जो आवाज, जैसे दादा बोल रही हूँ ना, तो द का जो आवाज है, साउंड है, या द, वो है ध्वनि, ठीक है। और जब हम इसको लिख लेते हैं तो उसको वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दा दा, कितना ध्वनि इसमें, दा दा दो है। ऐसे ही दादी नानी नाना मामा मामी दनादन अपना अनार नमन। अब देखो दादा, ठीक है, दादा दादी नाना नानी मामा और मामी, शब्दों में दो दो ध्वनि है। कितनी ध्वनि है, दो दो ध्वनि है। अपना अपना अनार तथा नमन, नमन में तीन तीन, कितना है, तीन तीन ध्वनि है। दनादन शब्द में चार ध्वनि है, ठीक है ना। ये अ प न आ की मात्रा, अपना अनार तथा नमन, ये दना द ना द न, चार ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं। बोल मेरी मछली कितना पानी, बा ओ की मात्रा ला बोल, म ए की मात्रा र बड़ी की मात्रा मछली, कितना पानी, नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए, मछलियों की संख्या बताइए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ मछलियाँ हैं, उनको गिनकर उनका जो संख्या है, काउंटिंग है, बस वो बताना है। तो क्या हो गया यहाँ पे, एक दो तीन चार, चित्र में चार मछलियाँ हैं। कितनी मछलियाँ हैं, चार मछलियाँ हैं, बस चार ही मछलियाँ हैं। आगे आओ, आओ सुने अपना अनार, इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है। अभी ध्वनि क्या होता है, मैंने कहा कि हिंदी की व्याकरण में ध्वनि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब जब हम बोलते हैं तो जो भी होता है शब्द या फिर अक्षर, उसकी जो आवाज होती है उनको ध्वनि कहते हैं, जिन्हें कानों से सुना जाता है या जब हम मुंह से कोई सार्थक आवाज निकालते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। लिखित रूप में इन्हीं ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। जब उस ध्वनियों को हम लिख लेते हैं तो वर्ण कहलाता है। हमारे वर्ण क्या है, व्यंजन और स्वर मिला के वर्णमाला बनता है हमारा, हमें पता है। स्वर अ ई, वैसे ही व्यंजन क ख ग घ, ये सारे वर्ण हैं, उनकी जो आवाज है वो ध्वनि है। सो लेटर कहा जाता है। अब मैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। सो हर एक वर्ण का अपना ध्वनि है, सो 52 ध्वनियां हैं। उदाहरण, यदि हम कमल शब्द बोलते हैं तो हमारे मुख से कई ध्वनियां एक साथ निकलती है। जैसे क
क में क्या है लगा क, म ल कमल, क्या हो गया ये कमल। सो यहाँ पे जो क म ल है ये क्या अलग अलग ध्वनियां हैं और यही जो इनके वर्ण बन जाते हैं। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन शब्दों की पहली ध्वनि क्या है। अभी अपना है, अपना की पहली ध्वनि क्या है है। अनार की पहली ध्वनि क्या है है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिन शब्दों की पहली ध्वनि है उनके आगे सही टिक का चिन्ह लगाइए। सो ये क्या है, अब इसने क्या बोला कि यहाँ पे जो देखो ये अनार है, ये अमरुद है, ये अदरक है, ये माँ है, ये दादा है, ये घर है। अब इन सब शब्दों में जिसकी पहली ध्वनि जो होती है वो आएगी, उनके आगे क्या करना है, सही टिक लगाना है। तो ये क्या हो गया, हाँ अनार के आगे पहली ध्वनि है, ये टिक लग गया। अमरुद की पहली ध्वनि है, ये टिक लग गया। अदरक की पहली ध्वनि है, ये टिक लग गया। माँ की पहली ध्वनि है, नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे हम। दादा की पहली ध्वनि है, नहीं है, वो तो द है, छोड़ देंगे हम। दा है, छोड़ देंगे। तो घर का घ है तो भी छोड़ देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे का जो भी एक्स्ट्रा वाला प्रैक्टिस सेशन रहेगा वो हम फिर बाद में बना के अपलोड करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जज़ाकल्लाह खैर। Do like my video, subscribe my channel and share to reach maximum people ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो जाए और मुझे मोटिवेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।